Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session regarding job related awareness. Dear students, आज हमारा टेस्ट नंबर सेकंड है जिसमें हम आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये सेशन एंड तक ज़रूर देखना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए एंड आप वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 62 ईयर्स। तो हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, ये आप याद रखोगे। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप मुझे बताओ रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, ये आपको भूलना नहीं है। नाउ करिए आप जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। सो आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया प्रेजेंटली कितने हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 25 हाई कोर्ट्स आर वर्किंग इन इंडिया प्रेजेंटली। एंड आप मुझे बताओ, यहाँ पर जल्दी से बताओ लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है हमारी कंट्री का। लेटेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन है हमारी कंट्री का। वेरी गुड, दिस इज आवर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इज द लेटेस्ट हाई कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, जिसे 1 जनवरी 2019 में एस्टैब्लिश किया गया। सो ये डेट भी आप याद रखोगे। चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन है, हु इज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। किसके पास अथॉरिटी है टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। सो हमारा सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफर जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सही करके दो। क्वेश्चन है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। हर एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आप मुझे बताओ जल्दी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हमारे चीफ जस्टिस को। जल्दी से मुझे बताओ, जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है, जल्दी से मुझे बताओ। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है। शाबाश, वेरी गुड। तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम भी कहते हैं। सो ये आप याद रखोगे। नाउ अब मुझे आप बताओ जल्दी से, इफ़ वी हैव टू अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। आप मुझे बताओ, जब हमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना होता है तो कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को। वेरी गुड, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये आप याद रखोगे। अब मुझे आप बताओ, जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट तो प्रेसिडेंट कंसल्ट किसे करता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप बताओ। जब जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है। शाबाश, वेरी गुड। तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्नड हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्नड स्टेट। ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर फिर से बताऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। अगर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने होते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, सपोज किसी स्टेट के जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, ये आप याद रखोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्लस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्नड हाई कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ द कंसर्नड स्टेट।
ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप अंडर। सुप्रीम कोर्ट को किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया इन आवर कंट्री? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश किया गया है। करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। क्वेश्चन है इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय। हमारी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। एंड दिस पावर इज गिवन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द आर्टिकल 137। ये आर्टिकल आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है? दिस इज आवर आर्टिकल 137, ये आप ज़रूर याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। कौन सा कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारी कंट्री में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसमें टॉप मोस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, फिर सेकंड नंबर पर है हमारा हाई कोर्ट, थर्ड नंबर पर है हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आपको याद रखना है, अगर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के फैसले से नाखुश हैं, इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स देन वी कैन अपील बिफोर हाई कोर्ट। अगर हम हाई कोर्ट के भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है देन वी कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन आवर कंट्री। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सबसे पहले हमने अभी देखा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आपको यहाँ पर बताना है किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड आप मुझे बताओ, जो मैंने अभी आपसे कहा, जब हमें अपॉइंट करने होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जल्दी से आप मुझे बताओ। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट कंसल्ट्स। तो प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अभी हमने ये आपके साथ डिस्कस किया, सो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 65 ईयर्स। तो एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 ईयर्स एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट इट इज़ 62 ईयर्स। ये आप याद रखोगे। अब आप करो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज रिज़ाइन करता है फ्रॉम हिज ऑफिस तो वो रिजिग्नेशन लेटर किसे देता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस रिज़ाइन करते हैं तो वो रिजिग्नेशन लेटर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये आप ज़रूर याद रखोगे। करिए आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप्स ऑफ रिट्स को इशू कर सकता है इन ऑर्डर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स? सो आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। एंड यहाँ पर आपको रिट्स भी पता होनी चाहिए एंड कौन सी रिट किस लिए इशू की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली रिट है हमारी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ रिगार्डिंग 5 रिट्स। तो पहली रिट है हमारी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, टू हैव ए बॉडी। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। एंड ये रिट क्यों इशू की जाती है ये भी आपको याद रखना है। इस रिट को इशू किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू
एंड डायरेक्ट करता है अथॉरिटीज़ को कि आपने इस पर्सन को इलीगली डिटेन किया है, इस पर्सन को जल्दी से आप रिलीज़ करिए। ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर फिर से समझाऊंगा, हैबियस कॉर्पस की जो ये रिट है ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया हो तो उस पर्सन की रिलीज़ के लिए हैबियस कॉर्पस रिट इशू की जाती है एंड सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करता है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट रिट है हमारी मैंडेमस। मैंडेमस, तो मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, ये आप याद रखोगे, ये पूछा जाता है। तो मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। ये रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट टू पब्लिक अथॉरिटी एंड डायरेक्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी को कि हम कमांड करते हैं आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं। ये आपको याद रखना है। मैंडेमस रिट तब इशू की जाती है जब हमारी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट ऑफ मैंडेमस, जिसका मतलब है वी कमांड कि यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ एफिशिएंटली। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारी थर्ड रिट जो आपको याद रखना है, ये है हमारी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो आपको ये याद रखना है, ये जो क्यू वारंटो रिट है ये तब इशू की जाती है, ये रिट क्यू वारंटो रिट। इसका मतलब आपको याद रखने के, इसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग है इसकी ऑन व्हाट अथॉरिटी, ऑन व्हाट अथॉरिटी, ये भी आप याद रखोगे। एंड ये रिट कब इशू की जाती है ये भी आपको याद रखना है। ये रिट तब इशू की जाती है, मान लो अगर किसी पर्सन ने, मान लो ये एक आदमी है, इसने कोई पब्लिक सीट ऑक्यूपाई की है, कब्जा जमाया है किसी सीट पर, किसी प्रोफेशन पर इसने कब्जा जमाया है इलीगली, तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट, इसे हम नाम देते हैं क्यू वारंटो। एंड इस आदमी को बुलाया जाता है एंड इसे कहा जाता है ऑन व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, किस बेसिस पर आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, किसी पब्लिक चेयर को होल्ड कर रहे हो, तो फिर इसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि इसके खिलाफ रिट होती है इशू, जिसे हम क्यू वारंटो रिट कहते हैं। इससे डायरेक्ट किया जाता है कि यू हैव टू वैकेट द सीट, यू हैव टू वैकेट दिस पोस्ट, आपने ये पोस्ट जो इलीगली ऑक्यूपाई किया है आपने इसे वैकेट करना है, खाली करना है जल्दी से, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये है हमारे 3 रिट्स एंड हमारी 4th रिट आती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, वो भी आपको याद रखना है। तो वो है हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिट है एंड ये रिट क्यों इशू की जाती है ये भी आपको याद रखना है। ये रिट इशू की जाती है टू लोअर कोर्ट, किसे इशू की जाती है? टू लोअर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है ये रिट टू लोअर कोर्ट्स। क्यों इशू करता है सुप्रीम कोर्ट ये रिट टू लोअर कोर्ट्स? क्योंकि अगर हमारे लोअर कोर्ट्स कोई ऐसा केस डिसाइड कर रहे हैं, किसी ऐसे केस पे जजमेंट चला रहे हैं जो इनकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू लोअर कोर्ट्स एंड इन्हें डायरेक्ट करता है कि आपने जो केस लिया है ये आपकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो आप जल्दी से इस केस को बंद करिए। तो ये आपको याद रखना है, जब हमारी लोअर कोर्ट्स अपने ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड किसी केस को हैंडल करने लगते हैं तो फिर रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट टू लोअर कोर्ट्स। तो एंड इनको डायरेक्ट किया जाता है कि जो केस आप डिसाइड करने जा रहे हैं ये आपकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, आप इस केस को जल्दी से बंद कीजिए, ये आपको याद रखना है। एंड इस रिट को हम कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। नेक्स्ट एंड फाइनल रिट है हमारी जो आपको याद रखना है, वो है हमारी सर्टियोररी, जिसे हम सर्शियोररी भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ये आपको याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है किसी लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्वॉश करने के लिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर मान लो मेरा लोअर कोर्ट है कोई, इस लोअर कोर्ट ने क्या किया है, कोई ऐसा केस लिया है एंड अपना फैसला अपना जजमेंट सुनाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये जो इन्होंने जजमेंट दिया है ये इनकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं था, ये केस जिस पर हमारे लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट ऑफ सर्शियोररी एंड जो जजमेंट दिया गया है बाय द लोअर कोर्ट उस जजमेंट को क्वॉश किया जाता है, उसे नलिफाई किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 5 रिट्स जो आपको याद रखने हैं। पहली रिट है जो मैंने आपसे अभी कहा, हैबियस कॉर्पस में शॉर्ट में लिखता हूँ। दूसरी रिट है मैंडेमस रिट, दूसरी है हमारी, एंड थर्ड रिट है हमारी क्यू वारंटो। मैंने अभी आपको समझाया हर एक रिट के बारे में, क्यू वारंटो। एंड फोर्थ रिट है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन
दिस रिट इज़ ऑल्सो इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड लास्ट एंड फाइनल रिट है हमारी, जिसे हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस भी हमने देखा, मैंडेमस सर्शियोररी, रिट ऑफ सर्शियोररी, सर्शियोररी। तो ये 5 रिट्स आपको याद रखनी है, ये रिट्स आपसे पूछी जा सकती है। अब आपको ये भी याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स, तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट्स इशू कर सकता है, तो आर्टिकल 32 ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि रिट इशूइंग पावर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स या नहीं? जल्दी से आप मुझे बताओ। यस, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, हाई कोर्ट इशूज रिट्स को इशू कर सकता है। आप मुझे बताओ हाई कोर्ट्स जो है हमारे किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट्स इशू करते हैं रिट्स? तो आर्टिकल 226 आपने याद रखना है, 226 के तहत हाई कोर्ट्स भी रिट्स को इशू कर सकते हैं। एंड आपने यहाँ पर ये याद रखना है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स टू एनफोर्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, ओनली फंडामेंटल राइट्स। एफआरस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स, लेकिन हाई कोर्ट्स का जो रिट इशूइंग पावर है उसका वाइडर स्कोप है। क्यों है वाइडर स्कोप? क्योंकि हाई कोर्ट्स का जो रिट इशूइंग पावर है, हाई कोर्ट्स इशू करते हैं रिट्स टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स टू इम्प्लीमेंट अदर लीगल राइट्स, अदर लीगल राइट्स। यहाँ पर आपको याद रखना है जो हमारे अदर लीगल राइट्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हाई कोर्ट्स इशू करते हैं रिट्स। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना, मैं फिर से समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स ओनली, लेकिन हाई कोर्ट्स का जो रिट इशूइंग पावर है इसका वाइडर स्कोप है, इसका वाइडर स्कोप है, ये आपको याद रखना है। क्यों है वाइडर स्कोप? क्योंकि एक तो हाई कोर्ट्स इशू करते हैं रिट्स टू इम्प्लीमेंट or to enforce fundamental rights of individuals and also other legal rights, अदर लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए हमारे हाई कोर्ट्स इशू कर सकते हैं रिट्स, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या सुप्रीम कोर्ट का रिट इशूइंग पावर वाइडर है या हाई कोर्ट्स का रिट इशूइंग पावर वाइडर है, तो आप याद रखोगे हाई कोर्ट्स का जो रिट इशूइंग पावर है वही वाइडर है, ये आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर आप मुझे एक और पॉइंट बताओ, इफ़ माई फंडामेंटल राइट इज़ एब्रोगेटेड, अगर मेरा फंडामेंटल राइट कर्ब हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि आप मेरा एक कोई फंडामेंटल राइट है, मेरा मान लो मेरा जो फंडामेंटल राइट है टू रिसीव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मान लो ये किसी को ये जो एजुकेशन राइट है ये कर्ब किया गया किसी पर्सन का, तो ये पर्सन कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट से कहेगा बाय सुप्रीम कोर्ट मेरा जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है ये मेरा कर्ब किया गया है बाय द स्टेट, तो आप मुझे जल्दी से इस रिट को, आप मुझे जल्दी से इस राइट को दिलाओ, आप मुझे जल्दी से ये राइट इन्फोर्स करके दो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इनकार कर सकता है? यहाँ पर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट इससे कह सकता है नहीं मैं रेफ्यूज़ करता हूँ, आपका जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है ये आपका कर्ब हो गया, बट मैं बिजी हूँ, मैं आपको ये अभी इन्फोर्स करवा के नहीं दे सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे ऐसा कह सकता है? तो आपने याद रखना है नो, सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में रिट इशू करना है ताकि इसका जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है ये रेस्टोर हो जाए, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। अगर मान लो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, ये एक पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मान लो अब इन लोगों में से किसी का फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन कर्ब हो गया, अब ये क्या करेगा? ये जाएगा हाई कोर्ट के पास, क्योंकि इसे पता है अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स के पास पावर है, वो इशू कर सकता है रिट्स एंड मेरा जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है ये रेस्टोर हो सकता है। मान लो ये आदमी चला गया हाई कोर्ट के पास, क्या हाई कोर्ट इसे कह सकता है आपका जो फंडामेंटल राइट है ये कर्ब हो गया है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं कोई रिट इशू नहीं कर सकता, अभी आप जाइए, मैं आपका फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन रेस्टोर करके नहीं दे सकता, मैं आपके लिए रिट इशू नहीं कर सकता? क्या हाई कोर्ट कह सकता है? यस, हाई कोर्ट कह सकता है, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में फंडामेंटल राइट को रेस्टोर करवा के देना है टू इंडिविजुअल, लेकिन हाई कोर्ट कह सकता है नहीं, रेफ्यूज कर सकता है हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपने समझने हैं, कल को एग्जाम्स में आपको रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपने सही आंसर मार्क करना है। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
एंड ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप हमारे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करके दो कमेंट सेक्शन में। एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे, ताकि और भी हमारे डियर स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर क्या था। तो ये है हमारा क्वेश्चन आपके लिए। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, कब हमारे सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया है इन अवर कंट्री। तो आपके पास ये डेट्स दिए गए हैं, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए। एंड जाने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करोगे। एंड आपको ये भी याद रखना है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया डियर स्टूडेंट तो हम डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करती है। हम इसी तरह से आपके लिए अच्छे से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया करेंगे। एंड आपने हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के लिए भी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो इसलिए आप शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर भी आप ज़रूर करोगे। चलो लेते हैं आपसे अब इजाज़त, गुड बाय, टेक केयर।